होपफुली आपका जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जो है वो हो चुका होगा और आप काफ़ी खुश भी होंगे। आपने काफ़ी सारी वीडियोस भी देख ली होंगी, कौन सी बुक्स जो है वो पढ़नी है, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है, क्या एसेसरीज खरीदनी है, आईपैड खरीदना है, कोई टैब खरीदना है या फिर जो है कोई लैपटॉप खरीदना है। लेकिन आज इन सबसे हटके आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप MBBS के टाइम पे ध्यान रखते हैं तो MBBS के जो आने वाले 5 साल हैं वो आपके लिए ईजी रहेगा सर्वाइव करना। थोड़ा सा MBBS के इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी मैं करंटली 3rd ईयर में आ चुका हूँ, तो पिछले जो 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है स्पून फीडिंग। तो देखो होता क्या है, जब नीट के टाइम पे हम होते हैं तो जितनी भी जिम्मेदारी होती है कोर्स कंप्लीशन से लेके हमारा रिवीजन तक, वो होती है हमारे टीचर्स के हाथ में, कोचिंग से हाथ में। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो सीन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। होता क्या है कि मेडिकल कॉलेज में एक बार जो चीज़ हो गई वो दोबारा नहीं होगी। चाहे आप बंक पे जाइए, चाहे आप क्लास मत आइए, या फिर क्लास टीचर का लेने का मन नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, उससे टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो एक बार आएंगे, पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है वो उनको कोई मतलब नहीं है। वो केवल आएंगे, स्लाइड्स अपनी खोलेंगे, पढ़ा देंगे। कुछ टीचर्स जो होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं, वो अच्छे से पढ़ा देंगे, लेकिन जो मेजोरिटी चीज़ है, वो मेजोरिटी चीज़ें पढ़नी है वो आपको अपने से पढ़नी है। तो यहाँ पर आप अगर आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ाएंगे। आपका काम ये है कि क्लास चाहिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बैठिए वहाँ पे और वापस आ जाइए। लेकिन अपना सिलेबस जो है आपको खुद देखना है कि किस किस तरीके से मुझे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। वो अपने मंथली एक स्केड्यूल या फिर वीकली स्केड्यूल खुद बनाना है और खुद से यहाँ पर जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पेजिती से कंफर्टेबल होना है। पेजिती से कंफर्टेबल होना है, अब इसका मतलब क्या है? देखो, चाहे आपके 670 नंबर आए हो, 80 नंबर आए हो, आपको ये लग रहा है कि मैं तो सुपरस्टार हूँ। कुत्ता बिल्ली पाल लेना, गलतफहमी मत पालना। लेकिन जब MBBS में आओगे तो जितने भी कॉलेज में बच्चे हैं वो एक सेम लेवल पे होंगे, चाहे उनके मार्क्स कितने भी अलग आ रखे हों। तो यहाँ पर सीनियर्स, JR, SRs और प्रोफेसर्स जो हैं वो आपसे कुछ भी ऐसा बोल देंगे, आपको बुरा लग सकता है कि ये मेरे से 670-80 नंबर है और मेरे से ऐसे बोल दिया, इंसल्ट कर दी, ये कैसे हो गया। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि सारे जो सीनियर्स हैं वो कुछ ना कुछ बोलेंगे आपको। अगर आप सेंसिटिव बच्चे हो तो स्टार्टिंग में आपको बुरा भी लगेगा कि वो मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन 5-6 महीने बाद पत्थर हो जाओगे। वाइवा में इतनी चीज़ें सुनने को मिलेगी ना कि आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। और एक वर्ड जो है आपको हमेशा याद रखना है, वो है SORRY, सॉरी। मतलब कुछ भी हुआ हो, अगर आपकी गलती है या नहीं है, कुछ भी हुआ हो, अगर आपने सॉरी बोल दिया तो काफ़ी सारी चीज़ें डाइल्यूट हो जाएंगी। और सीनियर्स तो होते ही हैं, बस उनसे सॉरी बोल दो तो काफ़ी सारी आसान हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अलावा। लेकिन यहाँ पे आगे कबीर सिंह नहीं बनना है। गलती हो गई है या नहीं भी हुई है, सॉरी बोलो और आगे बढ़ो। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पर टीचर्स की नज़रों में नहीं आना है। अब ये क्या चीज़ है भैया? कुछ भी ऐसा कर दिया आपने जो आप एक बार प्रोफेसर की नज़र में आ गए। अगर आपने किसी के टीचर की या प्रोफेसर की डिसरिस्पेक्ट कर दिया, सीनियर की, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भले वो कुछ बोले या ना बोले, लेकिन वाइवा और थ्योरी के नंबर उसी के हाथ में है। तो थोड़ा संभल के रहना है यहाँ पे, कभी सिंह नहीं बनना है कि क्योंकि अगर एक बार किसी प्रोफेसर नज़र पड़ गई किसी बच्चे के ऊपर तो थोड़ी एकेडमिकली आपको दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो टीचर को बुरा लगे, प्रोफेसर को बुरा लगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा संभल के रहना है MBBS। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं, वो है कॉलेज पॉलिटिक्स। अब भैया थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, थोड़ा सा चलता है कि पॉलिटिक्स होती है, लेकिन आपको इस पॉलिटिक्स में कॉलेज की इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है कि आपकी स्टडी अफेक्ट हो, आपकी पर्सनैलिटी अफेक्ट हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा नहीं होना। हाँ, अगर कॉलेज को जो मेजर इशूज़ हैं, अगर आपको हॉस्टल में कोई दिक्कत आ रही है या फिर अगर आपको एकेडमिकली कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशान कर रहा है, तो चीज़ें हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना है। और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कॉलेज में कि आपका कॉलेज में मज़ा जो है वो रुक जाए, क्योंकि अगर मेन चीज़ ये है कॉलेज में आए हो तो मज़े लेने और पढ़ाई करनी है और यहाँ से निकलना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ध्यान नहीं देना है। बहुत सारी चीज़ें होंगी मेडिकल कॉलेज में, तो कॉलेज में आओगे 1-2 साल बाद या फिर 5-6 महीने बाद चीज़ें देखोगे किस तरीके से होती हैं। किसी कुछ ग्रुप्स बनना है, कोई ग्रुप बनना है, कोई कहीं पीठ पीछे क्या बुराई कर रहा है, इन सब चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अल्टीमेटली सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। जो 4-5 साल बाद, 1-2 साल बाद देखोगे तो सोचोगे यार किन चीज़ों में पड़े हुए थे। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपना पढ़ना है मस्त, थोड़ी बहुत दोस्तों के साथ चिल करना है और यहाँ से निकलना है। बस अपने आप को एक्सप्लोर करो। बहुत सारी चीज़ यहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि क्या हो, कौन क्या मेरे बारे में क्या बोल रहा है। पढ़ाई को पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर देखो 2-3 तरह के बच्चे होते हैं। पहले होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, होते हैं वो या तो पढ़ेंगे
या तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और या तो बीच के बच्चे होंगे जो दोनों चीज़ मेंटेन करके चलेंगे। अब देखो मेडिकल कॉलेज में अगर आए हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को टाइम दो और भी चीज़ें सीखो, लेकिन पढ़ाई को पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी है। अगर आप वो मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको डिटेन हो सकते हैं और आपकी बैग भी आ सकती है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, 1-2 घंटे डेली पढ़ना है, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग के 5-6 महीने इतना पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था और मैं जुगाड़ से पास हुआ था कैसे भी करके। तो अगर आपको पता करना है कि किस तरीके से मैं पास हुआ था तो एक वीडियो में बना दूंगा। तो ये ध्यान रखना है कि 1-2 घंटे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है और अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर भी करना है, अच्छे दोस्त भी बनाने हैं, क्योंकि अगले 5 साल आपको इसी कॉलेज में रहना है, तो अच्छे दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से इतना ही, और अगर आपका कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना और बताना कि मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि थोड़ा मैं इंप्रूव करता रहूँ। और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाता रहूँगा। और भी कोई हेल्प हो तो बता देना। थैंक यू, धन्यवाद।